नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। मॉर्निंग सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको देश, दुनिया, खेल और एंटरटेनमेंट की सारी खबरें दिखाते हैं। तो सबसे पहले बात हेडलाइन सुपरफास्ट की। हालात। एलजी ने प्रभावित इलाकों का किया दौरा। अब तक 42 लोगों की मौत। अपनों की लाश लेने के लिए अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं परिवार। पोस्टमार्टम के इंतजार में मुशर्री में पड़े हैं शव। हालात को काबू में बनाए रखने के लिए लगातार फ्लैग मार्च कर रही है पुलिस। चांदबाग में की पुलिस ने गश्त। दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाकों में ड्रोन से की जा रही है निगरानी। लोगों की छतों पर नजर रख रही है पुलिस। दिल्ली हिंसा में करीब 1000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान। आग से राख हो गए लोगों के घर और कारोबार। पार्किंग में खड़ी 100 से ज्यादा गाड़ियां जलाई गई। दहशतगर्दों ने पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को बनाया निशाना। दीवारों पर साफ दिखाई दे रहे हैं गुलेल के हमले के निशान। सॉफ्ट ड्रिंक की बोतलों में पेट्रोल भरकर घरों में फेंका गया। दिल्ली हिंसा के आरोपी ताहिर के घर पहुंची फॉरेंसिक टीम। छत पर मिले हिंसा के सामान की जांच। दिल्ली हिंसा मामले में एसआईटी खंगाल रही है कॉल रिकॉर्ड्स। आज हिंसाग्रस्त इलाकों में जाकर सबूत जुटाएगी एसआईटी। दिल्ली हिंसा के आरोपी ताहिर को लेकर एसआईटी की जांच तेज। कॉल डिटेल्स पर नजर। ताहिर समेत कई लोगों की कॉल डिटेल्स की जांच कर रही है एसआईटी। एसआईटी की टीम 100 से ज्यादा लोगों से कर सकती है पूछताछ। दिल्ली हिंसा में भड़काऊ बयानों पर हाईकोर्ट सख्त। केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस को जारी किया नोटिस। 13 अप्रैल को अगली सुनवाई। बुलंदशहर के ऊपरकोट इलाके में घरों की छत से मिले ईंट पत्थर। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखे पत्थर। घरों की छतों से पत्थर मिलने पर एक्शन में पुलिस। छतों से ईंट और पत्थरों को हटवाया गया। दिल्ली हिंसा पर बरसे प्रकाश सिंह बादल। कहा, देश में न सेक्युलरिज्म न सोशलिज्म, डेमोक्रेसी भी सिमटी। बादल ने कहा, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। डेमोक्रेसी भी सिर्फ 2 लेवल पर ही रह गई है, एक लोकसभा इलेक्शन और स्टेट इलेक्शन, बाकी कुछ नहीं। दिल्ली हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार से मिलने और घायलों का हालचाल जाने जीटीबी अस्पताल पहुंचे कांग्रेस नेता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, हिंसा के दौरान जिन लोगों के घर पूरी तरह से जल गए हैं उनको आज से ऑन द स्पॉट 25,000 रुपए की मदद दी जाएगी। 25,000 के अलावा बाकी बची हुई आर्थिक मदद पीडब्ल्यूडी द्वारा मुआयना करके देगी दिल्ली सरकार। दिल्ली में हुई हिंसा के खिलाफ बीजेपी नेता कपिल मिश्रा आज सुबह 10:30 बजे जंतर मंतर पर निकालेंगे शांति मार्च। दिल्ली में हुई हिंसा के लिए कपिल मिश्रा को बताया जा रहा है जिम्मेदार। कपिल मिश्रा ने ट्वीट करके लोगों से शांति मार्च में शामिल होने की अपील की। दिल्ली में सीए विरोध हिंसा के दौरान खुलेआम फायरिंग करने वाले शाहरुख को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है पुलिस। हरियाणा में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 3 की मौत, 26 लोग घायल। फैक्ट्री में बॉयलर फटने के बाद देखते ही देखते आग ने 3 फैक्ट्रियों को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर अफरा तफरी का माहौल। विपक्ष पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा आरोप। ओडिशा की रैली में बोले, विपक्ष करा रहा है दंगे। रैली को संबोधित करते हुए बोले अमित शाह, चिंता न करें, सीएए से नहीं जाएगी किसी की भी नागरिकता। राजधर्म पर बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस। पूछा, सोनिया ने कौन सा राजधर्म निभाया? पूर्व पीएम ने किया था सीएए का समर्थन। कन्हैया कुमार पर चलेगा राजद्रोह का केस। मुकदमे को दिल्ली सरकार ने दी मंजूरी। जेएनयू देशद्रोह मामले में कन्हैया उमर सहित 10 लोगों पर हुआ है राजद्रोह का केस दर्ज।
दिल्ली सरकार के फैसले की बात कन्हैया कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा, राजनीतिक कारणों से हुआ देशद्रोह का केस। बोले, केस का स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के चित्रकूट और प्रयागराज का करेंगे दौरा। बुजुर्ग और दिव्यांग लाभार्थियों को देंगे उपकरण। सुबह 10:30 से 12 बजे तक प्रयागराज में रहेंगे पीएम मोदी। 1 बजे से 2 बजे के बीच चित्रकूट में पीएम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के करेंगे शिलान्यास। अयोध्या ट्रस्ट की तरफ से गठित राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन भूपेंद्र मिश्रा आज अयोध्या जाएंगे। रामलला के दर्शन करने के साथ जन्मभूमि स्थल का करेंगे निरीक्षण। अयोध्या में रहने वाले ट्रस्ट के लोगों से भी मुलाकात करेंगे भूपेंद्र मिश्रा। ट्रस्ट की अगली बैठक और राम मंदिर निर्माण की तारीख को लेकर होगी चर्चा। पुलवामा हमले का मददगार शाकिर बशीर 1 साल बाद गिरफ्तार। हमलावर आदिल को शरण देने का आरोप। महाराष्ट्र सरकार का स्कूलों कॉलेज में पढ़ाई में मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए कानून बनाने का ऐलान। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक का विधान परिषद में बयान। 5% आरक्षण देने की सरकार की तैयारी है। 2019-20 की तीसरी तिमाही में देश की जीडीपी 4.7% रही। 2019-20 की दूसरी तिमाही में 4.5% थी जीडीपी। सीएसओ ने 2019-20 में 5% जीडीपी का जताया था अनुमान। 2018-19 की तीसरी तिमाही में 6.6% थी जीडीपी। कोरोना वायरस की वजह से शेयर बाजार हुआ थाम। सेंसेक्स 1460 और निफ्टी 431 अंक लुढ़क कर बंद हुआ बाजार। और चलिए अब बात इंटरनेशनल सुपरफास्ट की। चीन में भीषण तबाही के बाद 50 से ज्यादा देशों में कोरोना वायरस ने पसारे पैर। दक्षिण कोरिया में 2000 से ज्यादा लोग कोरोना से हुए संक्रमित। दुनिया भर में कोरोना वायरस कहर बनकर टूटा। चीन समेत तमाम देशों को अपने चपेट में लेने के बाद नाइजीरिया में भी कोरोना वायरस के पहले मामले की हुई पुष्टि। मेलानिया ट्रंप ने दिल्ली के सरकारी स्कूल का वीडियो किया ट्वीट। दिल्ली के सर्वोदय स्कूल में भव्य स्वागत के लिए मेलानिया ने किया धन्यवाद। मेलानिया ट्रंप ने कहा कि वो भारत दौरे की यादों को भूल नहीं पाई हैं। 25 फरवरी को दिल्ली के सर्वोदय स्कूल पहुंची थी मेलानिया ट्रंप। अमेरिका तालिबान में शांति समझौते पर दस्तखत से पहले विदेश सचिव ने शीर्ष अफगान नेताओं से की भेंट। पाकिस्तान की साजिशों की कड़ी निंदा करते हुए भारत ने यूएन में पाक हुक्मरान से कहा, आतंकियों की फंडिंग करे बंद, आतंकी ठिकानों को करे तबाह। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर भयानक हादसा। रेलवे क्रॉसिंग पर बस की ट्रेन से टक्कर में 18 से 20 लोगों की मौत। दिल्ली हिंसा पर यूएन की नजर। सीएए को लेकर यूएन ने कहा, भारत में शांतिपूर्वक प्रदर्शन की मिले अनुमति। भारत में गांधी की भावना की आज ज्यादा जरूरत है। अरबों डॉलर के चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में निवेश के लिए अमेरिका को मिला न्योता। भारत हमेशा से करता रहा है सीपीईसी का विरोध। पाकिस्तान में सीनेट समिट की मांग पर महिला सीनेटरों के लिए पाकिस्तान के पार्लियामेंट लॉन्च में खुलेगा ब्यूटी पार्लर। कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए पाकिस्तान ने ईरान जाने वाली विमान पर लगाई रोक। सीरिया के इदबिल प्रांत में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों में हवाई हमले में 34 तुर्की सैनिकों की मौत। और अब वक्त है खेल जगत की खबरों का। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच का इंतजार कर रहे फैंस फिर दिखे सकेंगे भारत पाक क्रिकेट मैच का रोमांच। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने बताया, दुबई में भिड़ेंगे दोनों टीम। सितंबर में आयोजित होने वाले एशिया कप को लेकर के बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कहा कि दुबई में भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले की मेजबानी पाकिस्तान करेगा।
दूसरे टेस्ट को लेकर के न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज रिचर्ड हैडली का बयान, कहा भारत में कुछ शानदार तेज गेंदबाज। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप में भारत श्रीलंका मुकाबले में आज भारतीय समय अनुसार 9:30 बजे से मेलबोर्न में होगा दोनों देशों का मुकाबला। महिला T20 वर्ल्ड कप में धमाल मचाने वाली शेफाली वर्मा की सहवाग ने की तारीफ। शेफाली शानदार खेल खेलती हैं और वो एक सुपरस्टार है। भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत का बयान, कहा श्रीलंका के खिलाफ मैच के बाद सेमीफाइनल पर देंगी ध्यान। धोनी को लेकर कपिल देव का बड़ा बयान, कहा धोनी ने काफी कुछ कर दिया है, अब युवा खिलाड़ियों पर है नजर। हाल ही में शानदार प्रदर्शन करने वाले केएल राहुल को फायदा, T20 रैंकिंग में नंबर 2 पर बरकरार। पाकिस्तानी क्रिकेटर उमर अकमल को लगा झटका, सस्पेंड करने के बाद पीसीबी ने अकमल से मांगी पाकिस्तान सुपर लीग के कॉन्ट्रैक्ट की बकाया राशि। विराट कोहली ने वर्ल्ड एक्सवेलेंट के खिलाफ खेलने पर नहीं भरी हामी, बांग्लादेश में खेलने पर बना सस्पेंस। राजस्थान रॉयल्स ने गुवाहाटी में शुरू की प्रैक्टिस, 2 मैचों की यहां पर करनी है मेजबानी। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच आज भारतीय समय के मुताबिक शाम 4:30 बजे से होगा मुकाबला। और स्पोर्ट्स के बाद चलिए आपको दिखाते हैं एंटरटेनमेंट की खबरें। फिल्म छपाक के बाद एक बार फिर सुर्खियों में है दीपिका पादुकोण। क्रिश 4 में इस बार ऋतिक रोशन के साथ प्रियंका की जगह पर रोमांस करती नजर आएंगी दीपिका ने ऋतिक रोशन की तारीफ करते हुए कहा, ऋतिक एक शानदार और टैलेंटेड एक्टर हैं, वो उनके साथ काम करना चाहती हैं। बिग बॉस विनर गौतम गुलाटी पर मेहरबान हुए सलमान खान। ऑफर की एक के बाद एक फिल्म, गुलाटी बिग बॉस सीजन 8 के विनर रह चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद अब गौरी ने पति से की डिमांड, कहा शाहरुख खान को बनना चाहिए DDLJ का सीक्वल। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे रिलीज हुए 24 साल बीतने के बाद भी जलवा बरकरार। देश ही नहीं विदेशों में भी DDLJ की चर्चा। गीतकार जावेद अख्तर ने देखी तापसी पन्नू की थप्पड़, तारीफ में कहा भारतीय सिनेमा की मील का पत्थर साबित होने वाली है ये फिल्म। रिलीज के पहले दिन ही ऑनलाइन लीक हुई तापसी पन्नू की फिल्म थप्पड़। आयुष्मान खुराना ने थप्पड़ को बताया मास्टर क्लास। दर्शकों ने सोशल मीडिया पर फिल्म की जमकर तारीफ की। डायरेक्टर हंसत मेहता ने भी फिल्म को बताया बेहतरीन फिल्म। शादी को लेकर उड़ रही अफवाहों पर बोली कंगना, कहा वो सिंगल ही खुश हैं, अभी शादी करने का कोई भी इरादा नहीं। तैमूर को गोद में लिए दिखी करीना, फोटो में दिखी मां बेटी की स्पेशल बॉन्डिंग। हाथ में सैंडल उठाए नंगे पैर सड़क पर चलती नजर आई जानवी, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पंजाबी सिंगर शहनाज गिल पर भड़के गौतम गुलाटी, बोले आप किसी का अपमान नहीं कर सकते।